बेटा न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, ये हम स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, न्यूट्रिशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ गेटिंग न्यूट्रिएंट। बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट कैसे ऑब्टेन करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। बैक्टीरिया के टू ग्रुप्स हैं। एक है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, और सेकंड है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये बेटा बैक्टीरिया की टू टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बेस पर बैक्टीरिया की टू टाइप्स हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। देखिए बेटा ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन से हैं? Autotrophic bacteria can make their organic nutrients from simple inorganic substances. Autotrophic bacteria can make organic nutrients from simple inorganic substances. From simple inorganic substances. Simple inorganic substances से अपनी organic nutrients बना सकते हैं by using light energy and energy of oxidation of chemicals. By using energy एनर्जी यूज करके। तो बेटा ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कैन मेक ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ये अपने ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बना सकते हैं। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये बना सकते हैं। कहां से बना सकते हैं? फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बाय यूजिंग एनर्जी यूज करके। जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, these cannot make organic nutrients from inorganic substances। ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स नहीं बना सकते, ये ग्लूकोज वगैरह इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से नहीं बना सकते। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, उससे ये ग्लूकोज नहीं बना सकते। तो ये क्या करते हैं? these bacteria obtain organic nutrients from environment। ये एनवायरमेंट से ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट लेते हैं। तो ये जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, these bacteria obtain organic nutrients from एनवायरमेंट से लेते हैं। देखिए इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया कि ये अपने ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे वाटर है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, उसको यूज करके और एनर्जी को यूज करके बना सकते हैं। जबकि हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कैन नॉट मेक ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ये ग्लूकोज ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो है सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से नहीं बना सकते। तो इन्हें ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए, तो ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कहां से ऑब्टेन करते हैं? फ्रॉम एनवायरनमेंट। देखिए ये जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, जब ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट ये बनाते हैं तो उस वक्त एनर्जी यूज करते हैं। तो ये कौन सी एनर्जी यूज करते हैं? ये लाइट एनर्जी यूज कर सकते हैं, लाइट एनर्जी ये यूज कर सकते हैं, या ये यूज करते हैं एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल्स। एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल्स, डिफरेंट केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करते हैं और एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। ये वाले ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं, जब अपनी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बनाते हैं तो फिर ये लाइट एनर्जी यूज करते हैं। अगर लाइट एनर्जी यूज करते हैं तो फिर इनमें फोटोसिंथेसिस होती है। अगर ये लाइट एनर्जी यूज करते हैं तो इसका मतलब है ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए बनाते हैं। अगर एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल यूज करते हैं तो फिर इनमें कीमोसिंथेसिस होती है। तो इसका मतलब है ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो है किस प्रोसेस के जरिए बनाते हैं? ये फोटोसिंथेसिस के जरिए और कीमोसिंथेसिस के जरिए बनाते हैं। लाइट एनर्जी जब जो यूज करते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, जो एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल्स यूज करते हैं
उनमें कीमोसिंथेसिस हो रही होती है। तो इस लिहाज से ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की 2 टाइप्स हैं। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की 2 टाइप्स हैं, और ये है, एक इनकी टाइप है फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया, जिन्हें फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स, और दूसरी टाइप है कीमो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ये दो तरह के हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स और कीमो ऑटोट्रॉफ्स। देखिए जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं इन्हें हम कह सकते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, और कीमो ऑटोट्रॉफ्स, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया या कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये जो है ये है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया दो तरह के हैं। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं वो दो तरह के हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इसी तरह अगर इन्हें देखा जाए हेटेरोट्रॉफिक को, तो ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो है एनवायरनमेंट से कैसे ऑब्टेन करते हैं? ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो है ये हेटेरोट्रॉफिक कहां से ऑब्टेन करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से, या ये जो है ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म या डेड ऑर्गेनिक मैटर। अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन कर रहे हैं, अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट ऑब्टेन कर रहे हैं, तो फिर इन्हें हम कहेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन कर रहे हैं तो ये पैरासाइटिक बैक्टीरिया, पैरासाइटिक बैक्टीरिया। और अगर ये डेड ऑर्गेनिज्म से अगर ऑब्टेन कर रहे हैं तो ये हैं डिकम्पोजर्स या सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। तो ये जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं इनकी आगे 2 टाइप्स हैं। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की भी 2 टाइप्स हैं। पैरासाइटिक बैक्टीरिया ये अपने ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, और दूसरी टाइप है सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, ये अपने ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन करते हैं। इन्हें हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया पढ़ते हैं। ये जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, हेटेरोट्रॉफिक हम बाद में डिस्कस करेंगे। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में पहले मैं आपको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के मुताबिक बताता हूं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में जो प्रोसेस होता है वो फोटोसिंथेसिस है। इनमें फोटोसिंथेसिस होती है, और इनमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लोरोफिल है जिसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। इनमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लोरोफिल है जिसे कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ये जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, दिस इज प्रेजेंट इन मीजोसोम्स, दिस इज प्रेजेंट इन मीजोसोम। इनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, और बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट है? मीजोसोम्स में प्रेजेंट है। मीजोसोम्स क्या है? मीजोसोम्स आर इनवेजिनेशन ऑफ, mesosomes are invaginations of plasma membrane of bacteria, plasma membrane of bacteria। बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं उसमें इन्वेजिनेशंस हैं, और उन इन्वेजिनेशंस को कहते हैं मीजोसोम्स। तो मीजोसोम्स क्या है? मीजोसोम्स आर इन्वेजिनेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। पहले हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ही डिस्कस करेंगे। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में हमने देखा कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, और ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल इनके मीजोसोम में प्रेजेंट होता है, और मीजोसोम्स आर इन्वेजिनेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशंस हैं। ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड
हाइड्रोजन सल्फाइड इन फोटोसिंथेसिस, इन फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। ये वाटर यूज नहीं करते, हाइड्रोजन डोनर के तौर पर वाटर यूज नहीं करते। वाटर यूज नहीं करते तो ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं करते। अगर वाटर यूज करेंगे तो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। अगर ये हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं तो दे रिलीज सल्फर एज बाय प्रोडक्ट। हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है तो शुगर्स बनती हैं। हाइड्रोजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है तो शुगर्स बनती हैं और सल्फर रिलीज होती है। सल्फर को ये फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर को फर्दर सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। दे यूज लाइट एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस, दे यूज लाइट एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में यानी अपने शुगर्स बनाने के लिए ये लाइट एनर्जी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? लाइट एनर्जी। यहां मैं इक्वेशन लिखता हूं, ये देखें इनकी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के हवाले से। CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O gives us CH2O, CH2O plus H2O plus S। देखें मैंने आपको बताया कि इनमें ये जो है ये बेटा शुगर्स हैं। शुगर का सिंपल फार्मूला है, यानी ये इनकी ऑर्गेनिक फूड है, ये इनकी ऑर्गेनिक फूड है। ये शुगर का सिंपल फार्मूला है CH2O होल N लिख सकते हैं आप। तो बेटा यहां मैं इसको सॉरी यहां पे मैंने वाटर लिख दिया है, यहां हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो बेटा दे यूज, मैंने इसको बैलेंस नहीं किया, हमने इसको बैलेंस करके लिखना है। दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड इन फोटोसिंथेसिस एंड मेक शुगर्स एंड रिलीज सल्फर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। के दौरान सल्फर रिलीज करते हैं। और फोटोसिंथेसिस में ये क्या यूज करते हैं, और जब अपनी ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं तो दे यूज लाइट एनर्जी, ये लाइट एनर्जी यूज करते हैं, दे यूज लाइट एनर्जी। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहां पर लिख देते हैं, ये देखें 2H2S, ये 2 हाइड्रोजन, और यहां पर जो सल्फर है यहां सल्फर 2 लिख देता हूं। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बैलेंस है CH2 होल N। अच्छा मैं इसे सिंपल ही लिख रहा हूं, मैं इसे बैलेंस नहीं कर। तो बेटा यहां पर देखा दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड एंड मेक शुगर्स, मेक ऑर्गेनिक फूड एंड रिलीज सल्फर, सल्फर रिलीज करते हैं। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की मैं एग्जांपल्स लिख देता हूं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की एग्जांपल्स हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, एक ये इनकी एग्जांपल है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और एक एग्जांपल मैं और लिख देता हूं ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। एक और एग्जांपल लिख देता हूं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये मैंने इनकी डिफरेंट एग्जांपल्स लिखी। देखिए इसका मतलब क्या बनता है, ये है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें फोटोसिंथेटिक सिस्टम ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ग्रीन है, दे रिलीज सल्फर इन फोटोसिंथेसिस। ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ग्रीन है और ये फोटोसिंथेसिस के दौरान सल्फर रिलीज नहीं करते। बेटा ये आमतौर पर हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं और सल्फर रिलीज करते हैं, लेकिन जब इसकी अमाउंट कम होती है तो ये वाटर भी यूज कर लेते, उस वक्त ये सल्फर रिलीज नहीं करते। और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इनका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पर्पल है, दे रिलीज सल्फर इन फोटोसिंथेसिस। तो हमने कहा
ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की एक टाइप है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्लोरोफिल है जिसका नाम है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जो इनके मीजोसोम में प्रेजेंट है। और मीजोसोम्स इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड इन फोटोसिंथेसिस। क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं इसलिए दे रिलीज सल्फर, और सल्फर मजीद बेटा ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। दे यूज लाइट एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस, और ये एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये बन जाती है शुगर्स, और साथ वाटर और साथ सल्फर रिलीज होता है। तो इस फोटोसिंथेसिस के दौरान दे यूज लाइट एनर्जी, ये लाइट एनर्जी यूज करते हैं। ये मैंने आपको बताया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब हम सेकंड टाइप देखते हैं, और सेकंड टाइप है कीमो ऑटोट्रॉफ या कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, या हम इन्हें कहेंगे कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया। ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। बेटा ये जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है इनमें कीमोसिंथेसिस होती है। कीमोसिंथेसिस, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में कौन सा प्रोसेस होता है बेटा? कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस अकर इन देम, इनमें कीमोसिंथेसिस होती है। बेटा ये जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है दे यूज एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल्स, एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल्स to make food. They use energy of oxidation of chemicals. Chemicals की एनर्जी यूज करते हैं in order to make food, food बनाने के लिए, in order to make organic food, organic food बनाने के लिए, या in chemosynthesis उसमें एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल यूज करते हैं, यानी कि लाइट एनर्जी यूज नहीं करते। They do not use लाइट एनर्जी यूज नहीं करते। कौन से केमिकल? जैसे बेटा ये हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे ये सल्फर को ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे ये बेटा अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं, ये नाइट्राइट को ऑक्सीडाइज करते हैं, एक्सेट्रा। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनको ये ऑक्सीडाइज करते हैं और ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ मैं देखें, यहाँ पर मैं इक्वेशन लिखता हूँ और ये बात मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा दे हैव नो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नहीं है। नो बैक्टीरियो क्लोरोफिल, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल नहीं है, नो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब इनमें प्रोसेस कौन सा होता है, कैसे ये अपनी फूड बनाते हैं, ये हम देखते हैं। देखें ये इनमें ऐसे होता है कि CO2 प्लस H2S, CO2 प्लस H2S, CH2O प्लस H2O प्लस S। बेटा इनमें इस तरह होता है कि ये जो है ये शुगर्स हैं, ये ऑर्गेनिक फूड है, ये वाली दिस इज ऑर्गेनिक फूड। तो इसका मतलब है जब ये ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, ये शुगर का सिंपल फार्मूला है, ये ग्लूकोज का सिंपल फार्मूला है। जब ये अपनी ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं तो दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड एंड रिलीज सल्फर। बिल्कुल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जैसी इक्वेशन है, जैसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया करते हैं वैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं और शुगर्स बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर सनलाइट यूज नहीं करते, लाइट एनर्जी यूज नहीं करते। ये कौन सी एनर्जी यूज करते हैं? मसलन देखें बेटा ये ऑक्सीडाइज करते हैं केमिकल्स को। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ H2S, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, ये इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ये बन जाएगा H2O प्लस S और प्लस एनर्जी रिलीज होगी। ये बेटा यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड
और जब ऑक्सीडेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी यहाँ पर फूड बनाने के लिए यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नहीं है, नो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो बेटा ये क्या करते हैं, दे मेक देयर ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड एंड रिलीज सल्फर एंड यूज एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स की जब ऑक्सीडेशन होती है तो वो एनर्जी यूज करते हैं। ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की मैं एग्जांपल लिख देता हूं यहां पर। इनकी एक एग्जांपल है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इनकी एक एग्जांपल है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। देखिए नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन से हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये ऐसे बैक्टीरिया हैं which oxidize ammonia and ammonium ions, ammonia and ammonium ions, अमोनिया और अमोनियम आइंस को ऑक्सीडाइज करते हैं, which oxidize ammonia and ammonium ions into, ये अमोनिया और अमोनियम आइंस को ऑक्सीडाइज करते हैं into नाइट्राइड एंड नाइट्रेट्स। और जब ऑक्सीडेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। देखिए मैंने बताया कि दे ऑक्सीडाइज। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन से हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज अमोनिया एंड अमोनियम आइंस इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट्स। और जब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है तो एनर्जी ऑब्टेन होती है और ये एनर्जी जो है कीमोसिंथेसिस में यूज कर लेते हैं। एक और एग्जांपल मैं इनकी लिख देता हूं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के अलावा नाइट्रोजन सल्फर बैक्टीरिया, ये भी एग्जांपल है इनकी, सल्फर बैक्टीरिया। तो सल्फर बैक्टीरिया जो है ये किसको ऑक्सीडाइज करते हैं, ये सल्फर को ऑक्सीडाइज करते हैं। सल्फर बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज सल्फर, ये सल्फर को ऑक्सीडाइज करते हैं। ये हमने इनमें देखा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इनमें फोटोसिंथेसिस, इनमें कीमोसिंथेसिस। इनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, इनमें नो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल्स टू मेक ऑर्गेनिक फूड, ये लाइट एनर्जी यूज करते हैं। बेटा इनमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड और रिलीज सल्फर सेम है, ये भी वैसे ही करते हैं और फिर इनकी एग्जांपल्स आपने बता देंगे। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन से हैं, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अपनी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से नहीं बना सकते। ये अपनी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो हैं या तो एनवायरनमेंट से हासिल करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से, या लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। और ये दो तरह के हैं, एक है पैरासाइटिक बैक्टीरिया और दूसरे हैं सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया दो तरह के हैं। पैरासाइटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन पैरासाइटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन पैरासाइटिक बैक्टीरिया obtain organic nutrients from other living organisms. पैरासाइटिक बैक्टीरिया obtain organic nutrients from other living organism। और उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं बेटा, होस्ट उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं। इनमें डिजीजेस कॉज करते हैं, इसलिए इन्हें पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। इनमें बेटा इन्हें पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी कहते हैं।
दे कॉज डिजीजेस इन देयर होस्ट, अपने होस्ट में डिजीजेस कॉज करते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया। इनकी एग्जांपल है, जैसे मैं इनकी एक एग्जांपल लिख देता हूं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो पैरासाइटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? होस्ट। और इन्हें पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी कहते हैं, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये बेटा निमोनिया कॉज करता है। इसके अलावा और भी बैक्टीरिया हैं, जैसे साल्मोनेला टाइफी है, टाइफाइड कॉज करता है। सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन nutrients, obtain organic nutrients, obtain organic nutrients। ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स obtain करते हैं कहां से? फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिएंट हासिल करते हैं। सॉइल में डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस की फॉर्म में। और ह्यूमस क्या है? ह्यूमस जो है वो पार्शियली डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल, ये पार्शियली डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है सॉइल में। तो इनमें ऐसे होता है, इन बैक्टीरिया में, ये देखें, ये जो सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, सेप्रोफाइटिक भी कहते हैं, सेप्रोट्रॉफिक भी इन्हें कहते हैं, सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रॉफिक, सेप्रोफाइटिक भी कह सकते हैं या सेप्रोट्रॉफिक भी। इनमें ऐसे होता है, जैसे ये एक बैक्टीरिया है, तो इनमें एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ एंजाइम्स होता है। ये एंजाइम रिलीज करते हैं इनटू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में एंजाइम्स को रिलीज कर देते हैं। और ये एंजाइम क्या करते हैं? ये जो बड़े मॉलिक्यूल है बेटा, ह्यूमस के बड़े मॉलिक्यूल है, डेड ऑर्गेनिक मैटर के बड़े मॉलिक्यूल्स को ये एंजाइम सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करते हैं, और ये सिंपल मॉलिक्यूल जो है ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देखें, ये जो सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, दे रिलीज एंजाइम इनटू द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट में मौजूद ह्यूमस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, डेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, उनको स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक करते हैं। देन दीज सिंपल मॉलिक्यूल आर अब्सॉर्ब्ड बाय दीज बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया को ये अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इनकी एग्जांपल मैं लिखता हूं, एक है इनकी एग्जांपल स्यूडोमोनास, ये इनकी स्यूडोमोनास, और दूसरी एग्जांपल है एजोबैक्टर, एजोबैक्टर, ये इनके एग्जांपल्स हैं। ये मैंने बताया कि पैरासाइटिक बैक्टीरिया, सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया हैं ऑब्टेन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड दीज ऑब्टेन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, और एक इसकी एग्जांपल आपने लिख दी। ये जो बैक्टीरिया हैं, ये ह्यूमस जो पार्शियली डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है सॉइल में, उसको ये ब्रेक करते हैं और उससे न्यूट्रिएंट हासिल करते हैं, जो कि ये अपने मेटाबॉलिज्म में यूज करते हैं। दे रिलीज एंजाइम्स इनटू द एनवायरनमेंट, एंड दीज एंजाइम ब्रेक डाउन large and complex molecules of dead organic matter into simple molecules, and these simple organic molecules are absorbed by them. इनकी एग्जांपल स्यूडोमोनास और एजोबैक्टर।